स्टोइक सोच में वापस स्वागत है। जरा रुक और अपने आप से एक सवाल पूछ। क्या तूने कभी सोचा कि कुछ लोग जिंदगी में इतनी गहरी छाप क्यों छोड़ आ जाते हैं कि लोग उन्हें खोने का सोच भी नहीं सकते? क्यों कुछ लोग इतने प्रभावशाली बन जाते हैं कि उनके दुश्मन रातों की नींद खो बैठते हैं? और क्या तू भी ऐसी पहचान बनाना चाहता है कि कोई तुझे हल्के में लेने की हिम्मत ना करे? अगर तेरा जवाब हाँ है तो ये वीडियो तेरा रास्ता है। आज मैं तुझे वो 10 खतरनाक काम बताने वाला हूं जो न सिर्फ तेरी अहमियत को आसमान तक ले जाएंगे, बल्कि तेरे हेटर्स, तेरे दुश्मनों और तेरे कॉम्पिटिटर्स को ऐसा पछतावा दिलाएंगे कि वो खुद को कोसेंगे कि काश हमने उसे हल्के में न लिया होता। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। अहमियत कोई तोहफा नहीं जो कोई तुझे दे देगा। अहमियत वो ताकत है जो तू अपनी मेहनत, अपने इरादों और अपनी शांति से कमाता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है तू अपनी सच्चाई से बढ़ता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो इंसान अपनी वैल्यू को नहीं जानता वो हमेशा दूसरों की राय का गुलाम बना रहता है। आज हम उस गुलाम को आजाद करेंगे। आज हम तुझे वो स्टोइक योद्धा बनाएंगे जिसकी मौजूदगी माहौल बदल देती है और जिसकी गैर मौजूदगी हर किसी को खलती है। लेकिन भाई, ये कोई जादू की गोली नहीं है। ये रास्ता आसान नहीं। ये 10 काम सिर्फ वही अपना सकता है जो अपने अंदर बदलाव लाने की हिम्मत रखता है, जो अपनी सोच को बदलकर हर मुश्किल को अवसर में बदलना चाहता है, जो अपने रिश्तों, अपने नेटवर्क और अपने शब्दों की ताकत से दुनिया में जगह बनाना चाहता है। अगर तू तैयार है अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए, अगर तू तैयार है हर चुनौती को चकनाचूर करने के लिए, तो ये वीडियो शुरू से आखिर तक देख, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ टिप्स नहीं देने वाला। मैं तुझे वो रास्ता दिखाने वाला हूं जो तेरी जिंदगी में धमाका कर देगा। हर काम के बाद मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा जो तुझे भीतर तक झकझोर देगा। ये सवाल तुझे सोचने पर मजबूर करेंगे। ये तुझे तेरी सच्चाई से रूबरू कराएंगे। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं तुझसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो तेरे अंदर छुपे स्टोइक योद्धा को जगा देगा। तो लाइक बटन दबा दे, क्योंकि ये कंटेंट उनके लिए है जो अपनी अहमियत को साबित करना चाहते हैं। और अगर तू तैयार है उस जंग को लड़ने के लिए जो तुझे बेमिसाल बनाएगी, तो कमेंट में लिख दे, मैं स्टोइक योद्धा हूं। चल शुरू करते हैं। पहला काम है सबसे खतरनाक, चुपचाप गायब हो जाना। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। मौन वो हथियार है जो बिना बोले तुझ में आग लगा देता है। सोच कितनी बार तूने किसी के लिए सब कुछ किया। तूने अपना वक्त दिया, अपनी नींद खराब की, अपने सपने कुर्बान किए, और बदले में क्या मिला? बेरुखी, इग्नोर, तिरस्कार। क्यों? क्योंकि इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो उसे आसानी से मिल जाती है। तेरी मौजूदगी उनकी आदत बन गई थी। वो जानते थे कि तू जाएगा नहीं। वो जानते थे कि तू बार बार लौट आएगा। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, और शायद तेरी भी। अब वक्त है उस भूल को सुधारने का। अब वक्त है खामोशी से गायब हो जाने का। बिना कोई मैसेज, बिना कोई सफाई, बिना कोई ड्रामा, बस चुपचाप उनकी दुनिया से गायब। क्यों? क्योंकि जब तू नहीं होगा तभी उन्हें तेरी कीमत समझ आएगी। तेरी खामोशी उनकी बेचैनी बन जाएगी। तेरा ना होना उनकी नींद उड़ा देगा। वो सोच सोच कर पागल हो जाएंगे। वो गया क्यों? क्या हुआ? उसने कुछ कहा क्यों नहीं? यही मौन तेरा सबसे ताकतवर हथियार है। सोच, तूने किसी को बार बार मैसेज किया, हर बार इग्नोर हुआ। फिर एक दिन तूने फैसला लिया, बस अब नहीं। तूने अपनी जिंदगी पर फोकस किया, जिम जाना शुरू किया, अपने गोल्स की तरफ बढ़ा, और धीरे धीरे तेरा चेहरा चमकने लगा। तेरी चाल में कॉन्फिडेंस आ गया। और अब वही लोग जो तुझे इग्नोर करते थे तेरी प्रोफाइल चुपके से देख रहे हैं, पुराने मैसेज पारच रहे हैं और सोच रहे हैं, क्या मैंने गलती की? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। बोलकर तू सिर्फ बहस करेगा, लेकिन चुप रहकर तू उनकी आत्मा को हिला देगा। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है खामोशी सबसे ऊंची चीख है। एपिक्टेटस ने कहा था, हमारे पास 2 कान और 1 मुंह इसलिए है ताकि हम कम बोलें और ज्यादा सुने। तेरा मौन उनका घमंड तोड़ देगा। तेरा गायब होना उनकी दुनिया को बिखेर देगा। और सबसे बड़ी बात, तू अब किसी को अपनी कीमत समझाने नहीं जाएगा। अब वो खुद पछताएंगे कि काश हमने उसकी अहमियत समझी होती। कैसे अपनाए? सोशल मीडिया से ब्रेक ले। उनकी स्टोरीज मत देख, उनके पोस्ट्स पर रिएक्ट मत कर, कांटेक्ट बंद कर। कोई मैसेज, कॉल या मुलाकात नहीं, पूरी तरह गायब। अपने आप पर फोकस कर। जिम जा, PRH, अपने गोल्स पर काम कर। खामोश रह। अगर कोई पूछे कि तू कहां है, तो बस मुस्कुरा दे, जवाब मत दे। सवाल जो तुझे झकझोरेगा,
अगर तेरी गैर मौजूदगी किसी को हिला सकती है तो सोच, जब तू खुद को पूरी तरह बदल देगा तब तेरा असर क्या होगा। क्या तू तैयार है अगला काम जानने के लिए जो तुझे अपराजेय बनाएगा? इसे कमेंट में लिख, मैं अपनी खामोशी चुनता हूं। दूसरा काम है आत्म संयम और अनुशासन। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जिस दिन तूने अपने मन पर काबू पा लिया उस दिन कोई तुझे हरा नहीं सकता। सोच कितनी बार तूने गुस्से में कुछ ऐसा किया जिसका बाद में पछतावा हुआ। कितनी बार तूने कहा कल से शुरू करूंगा लेकिन कुछ नहीं बदला। कितनी बार तेरा मन तुझे आलस, बहानों और कमजोरी की तरफ खींच ले गया। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तेरे अंदर है। वो आवाज जो तुझे टालने को कहती है, वो कमजोरी जो तुझे आलस में डुबो देती है, वो डर जो तुझे बर्बादी की ओर ले जाता है। लेकिन जब तू आत्म संयम सीख लेता है, जब तू अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, तो तू दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन जाता है। क्यों जरूरी है आत्म संयम? जब तुझ में आत्म संयम नहीं होता तो लोग तुझे सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। तेरे शब्दों का वजन खत्म हो जाता है, तेरा हर वादा मजाक बन जाता है। लेकिन जब तू अपने आप पर कंट्रोल करना सीख लेता है तो तेरी मौजूदगी ही दूसरों का घमंड तोड़ ही देती है। सोच, जब लोग सुबह देर से उठते हैं और तू ब्रह्म मुहूर्त में जिम में पसीना बहा रहा है। जब लोग खाली बातें करते हैं और तू रोज पढ़ता है, लिखता है, अपने गोल्स की तरफ बढ़ता है। जब लोग बहाने बनाते हैं और तू बिना बोले रिजल्ट्स देता है, तब तेरी चमक उनकी आंखों में चुभने लगती है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, आत्म संयम तुझे भीड़ से अलग करता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली ताकत अपने मन को जीतने में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुझे दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, अपने मन को बदल और दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तूने वो लड्डेज का देखा होगा जो हर दिन अपने रूटीन को फॉलो करता है। वो गुस्से में चिल्लाता नहीं, वो बहानों में नहीं फंसता, वो बस अपने काम करता है और उसकी मेहनत दुनिया को जवाब देती है। कैसे अपनाए? रूटीन बना, हर रात अगले दिन के टॉप 3 गोल्स लिख। सुबह जल्दी उठ, छोटे कदम उठा, रोज 10 मिनट मेडिटेशन कर, 30 मिनट PRH, 1 घंटा अपने स्किल्स पर काम कर, गुस्से पर कंट्रोल कर। जब गुस्सा आए 10 सेकंड रुक, गहरी सांस ले, फिर जवाब दे, आलस को हराओ। जब मन कहे बाद में करेंगे, तू उसी पल शुरू कर दे। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर आत्म संयम तुझे भिड्ड से अलग कर सकता है तो सोच, जब तू अपनी आर्थिक जिंदगी को मजबूत करेगा तब तेरा असर कितना गहरा होगा। क्या तू तैयार है अगला काम जानने के लिए जो तुझे इज्जत और आजादी दिलाएगा? इसे कमेंट में लिख, मैं अनुशासन चुनता हूं। काम नंबर 3, खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। इज्जत और आजादी का आधार पिछले काम में तूने जाना कि आत्म संयम और अनुशासन कैसे तुझे भीड़क से अलग करता है। लेकिन अब तीसरा काम तुझे वो ताकत देगा जो न सिर्फ तेरी इज्जत बढ़ाएगी बल्कि तुझे आजादी की वो सैर कराएगी जिसके लिए तू तरसता है। ये काम है खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, पैसा सिर्फ नोटों का ढेर नहीं, ये तेरी इज्जत, तेरी शांति और तेरी पहचान का आधार है। सोच, तू उस इंसान को जानता है जिसके पास इतना कमाया हुआ है कि लोग उसकी तरफ सम्मान से देखते हैं। क्या उसने कभी खुद को कमजोर महसूस किया होगा? क्या कोई उसे हल्के में लेने की हिम्मत कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आर्थिक मजबूती तुझे वो आत्मविश्वास देती है जो कोई चुरा नहीं सकता। जब तू आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो तू सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी इज्जत के लिए खड़ा होता है। पैसे की ताकत क्या है? पैसा सिर्फ बिल भरने की चीज नहीं, ये वो ताकत है जो तुझे अपनी मर्जी से जीने की आजादी देता है। जब तेरे पास पैसा होता है तो कोई तुझे धमकी नहीं दे सकता, कोई तेरी मदद का फायदा नहीं उठा सकता, और सबसे बड़ी बात, तू अपनी शर्तों पर जी सकता है। लेकिन सुन, आर्थिक मजबूती सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आती, ये आती है समझदारी से पैसे को संभालने, बचाने और बढ़ाने से। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जो इंसान अपनी जरूरतों और चाहतों में फर्क करना सीख जाता है वो पैसों का गुलाम नहीं, उसका मालिक बनता है। सोच, तूने वो लड्डेज का देखा होगा जो अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करता है। वो दिन रात मेहनत करता है, फ्रीलांसिंग करता है, बिजनेस शुरू करता है या अपनी जॉब में इतना कमाल करता है कि लोग उसका नाम लेते हैं। उसकी आंखों में वो चमक होती है जो कहती है, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। और जब वो इंसान किसी रिश्ते से दूर जाता है तो लोग पछताते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी जगह भरना आसान नहीं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जब तू आर्थिक रूप से मजबूत होता है
तो लोग तुझे खोने से डरते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली स्वतंत्रता तब आती है जब तू किसी पर निर्भर ना हो। सीनिका ने कहा था, वो इंसान आजाद है जो अपनी जरूरतों को कम कर देता है। कैसे अपनाएं? स्किल्स सीख, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन, कुछ ऐसा सीख जो तुझे कमाई दे। बजट बना, अपनी कमाई का 20% बचा, फिजूल खर्ची बंद कर, इन्वेस्ट कर। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या बिजनेस में समझदारी से पैसा लगाओ। प्लान बनाओ, अगले 5 साल में तू कहां होना चाहता है, उसका रोड मैप बनाओ। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर पैसे की ताकत तुझे इज्जत दिला सकती है तो सोच, जब तू अपने सपनों के लिए पागलपन दिखाएगा तब तेरा असर कितना बड़ा होगा। क्या तू तैयार है अगला काम जानने के लिए जो तुझ में जुनून की आग जलाएगा? इसे कमेंट में लिख, मैं आर्थिक ताकत चुनता हूं। चौथा काम है अपने सपनों के लिए पागलपन। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जब तक तेरे अंदर जुनून की आग नहीं जलेगी तो दुनिया की ठंडी हवाओं में बहता रहेगा। सोच, कितनी बार तूने अपने सपनों को छोटा समझा, कितनी बार तुझे लगा कि वो इतने बड़े हैं कि उन्हें पाना असंभव है, कितनी बार डर ने तुझे पीछे खींच लिया। लेकिन भाई, दुनिया में वही लोग कुछ बड़ा करते हैं जो अपने सपनों के लिए पागल होते हैं, जो न थकते हैं न डरते हैं, बल्कि हर दिन अपने जुनून को और भदकाने का तरीका ढूंढते हैं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जुनून वो आग है जो तुझे हर मुश्किल में जलाए रखती है। सोच, तूने वो लड्डच का देखा होगा जो अपने स्टार्टअप के लिए दिन रात मेहनत करता है। लोग उसे पागल कहते हैं, लेकिन वही पागलपन उसे रातों को जागने की ताकत देता है। वही जुनून उसे हर ठोकर के बाद उठने की हिम्मत देता है। और जब वो कामयाब होता है तो वही लोग जो उसे इग्नोर करते थे उसके पीछे लाइन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आग ने न सिर्फ उसे बदला बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जुनून के बिना कोई महान नहीं बनता। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है उद्देश्य वो ताकत है जो तुझे हर तूफान में खड़ा रखता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर तुझे सुबह उठने का मकसद नहीं तो तू पहले ही हार चुका है। कैसे अपनाएं अपना मकसद? ढूंढ, तुझे क्या चाहिए? बड़ा बिजनेस, क्रिएटिव करियर या बस एक बेहतर इंसान बनना? छोटे कदम उठा, हर दिन अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ा, चाहे वो 10 मिनट रिसर्च करना हो। प्रेरणा ढूंढ, उन लोगों की कहानियां PRH जिन्होंने तेरे जैसे सपने पूरे किए। जिद्दी बन, लोग हंसे तो हंसने दे, तू बस अपने रास्ते पर चल। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर जुनून तुझे मंजिल तक ले जा सकता है तो सोच, जब तू अपने डर को हरा देगा तब तेरा असर कितना बड़ा होगा। क्या तू तैयार है अगला काम जानने के लिए जो तुझे साहसी बनाएगा? इसे कमेंट में लिख, मैं जुनून चुनता हूं। 5वां काम है अपने डर को जीतना। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, डर तुझे कमजोर बनाता है लेकिन साहस तुझे लड़ाकू बनाता है। सोच, कितनी बार तूने डर की वजह से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, कितनी बार तेरा दिल डर से कांप गया और तू पीछे हट गया। डर वो चेन है जो तुझे अपनी मंजिल से बांधे रखता है, लेकिन जब तू उस चेन को तोड़ेश देता है तो तू वो इंसान बन जाता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, साहस का मतलब डर का न होना नहीं, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। तूने वो लड्डच का देखा होगा जो स्टेज पर बोलने से डरता था, लेकिन उसने हिम्मत की। वो बार बार फेल हुआ, लोग उस पर हंसे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और आज वही लड्डच का हजारों लोगों को प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने डर को चीर दिया। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली जीत अपने डर को हराने में है। एपिक्टेटस ने कहा था, मुश्किलें तुझे इसलिए मिलती हैं ताकि तू अपनी ताकत को जान सके। जब तू अपने डर से लड़ता है तो तू न सिर्फ खुद को साबित करता है बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। लोग तुझे देखकर कहते हैं, ये वो इंसान है जो हार नहीं मानता। कैसे अपनाएं? डर का सामना कर, जिस चीज से डर लगता है उसी को पहले कर। छोटे कदम उठा, अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर है तो पहले दोस्तों के सामने बोल। असफलता को स्वीकार कर, फेल होना कमजोरी नहीं सीख है। खुद को याद दिला, हर बार डर आए तो कह, मैं इससे बढ़ा हूं। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर साहस तुझे अजेय बना सकता है तो सोच, जब तू अपनी सोच को बदलेगा तब तेरा असर कितना बड़ा होगा। क्या तू तैयार है अगला काम जानने के लिए जो हर मुश्किल को अवसर में बदलेगा? इसे कमेंट में लिख, मैं साहस चुनता हूं। छठा काम है अपनी सोच को बदलना। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन,
तेरी सोच ही तेरी जिंदगी का नक्शा बनाती है। जो तू सोचता है वही तू बनता है। सोच, कितनी बार तूने किसी मुश्किल को देखकर सोचा ये मेरे बस की नहीं। कितनी बार तूने हार मान ली क्योंकि तुझे लगा कि जिंदगी ने तुझे धोखा दिया। लेकिन सच ये है कि मुश्किलें तुझे तोड़ देने नहीं, तुझे बनाने आती हैं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, हर चुनौती एक अवसर है। जब तू अपनी सोच को बदलता है तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। तूने वो लड्डे का देखा होगा जिसे जॉब से निकाल दिया गया। लोग उसे हारा हुआ समझ रहे थे, लेकिन उसने सोचा ये मेरा मौका है। उसने नया बिजनेस शुरू किया, मेहनत की और आज वो अपने बॉस से 10 गुना बढ़ा है। क्यों? क्योंकि उसने मुश्किल को अवसर में बदला। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है तू अपनी सोच का मालिक है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जिंदगी वही है जो तू उसे बनाता है। जब तू हर असफलता में सीख देखता है, जब तू हर ठोकर को सीढ़ी बनाता है, तो तू वो इंसान बन जाता है जिसे कोई हरा नहीं सकता। कैसे अपनाएं? सकारात्मक सोच अपनाओ। हर मुश्किल में पूछ, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? नेगेटिविटी से दूर रह। उन लोगों और खबरों से बच जो तुझे नीचे खींचते हैं। जर्नल लिख, हर रात अपनी सोच को रिव्यू कर। क्या बदला जा सकता है? प्रेरणा ढूंढ। उन लोगों की कहानियां PRH जिन्होंने सोच बदलकर जिंदगी बदली। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तेरी सोच तुझे मंजिल तक ले जा सकती है तो सोच, जब तू अपने नेटवर्क को मजबूत करेगा तब तेरा असर कितना बड़ा होगा। क्या तू तैयार है अगला काम जानने के लिए जो तुझे अकेला नहीं छोड़ देगा? इसे कमेंट में लिख, मैं अपनी सोच चुनता हूं। काम नंबर 7, अपने नेटवर्क और संबंधों को मजबूत बनाना, सहारे का जाल बुनना। पिछले काम में तूने जाना कि अपनी सोच को बदलकर हर मुश्किल को अवसर में कैसे बदला जा सकता है। लेकिन अब 7वां काम तुझे वो ताकत देगा जो तुझे अकेला नहीं छोड़ देगी। ये काम है अपने नेटवर्क और संबंधों को मजबूत बनाना। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, इंसान अकेला बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सही लोगों के साथ वो दुनिया हिला देता है। सोच, तेरे आसपास कौन लोग हैं? क्या वो तुझे प्रेरित करते हैं? क्या वो तेरे सपनों को समझते हैं? क्या वो मुश्किल वक्त में तेरे साथ खड़े रहते हैं? अगर नहीं तो भाई तू गलत सर्कल में है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, तेरा नेटवर्क तेरी ताकत है। सही लोग तेरे लिए वो पुल बनाते हैं जो तुझे नए अवसरों तक ले जाते हैं। गलत लोग तेरे लिए वो बोझ बनते हैं जो तुझे नीचे खींचते हैं। तूने वो लड़के का देखा होगा जिसके दोस्त हमेशा पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहते हैं। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, नए आइडियाज शेयर करते हैं, एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करते हैं। और यही वजह है कि वो लड़ी DDH का इतना सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि उसका नेटवर्क उसकी ताकत है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है अपने आसपास की एनर्जी को कंट्रोल कर। एपिक्टेटस ने कहा था, तू उन लोगों के साथ वक्त बिताता है, तू वैसा ही बन जाता है। जब तू अपने नेटवर्क को मजबूत करता है तो तू सिर्फ रिश्ते नहीं बनाता, तू एक ऐसा जाल बुनता है जो तुझे हर मुश्किल में थाम लेता है। लोग तुझे तब खोना नहीं चाहते जब उन्हें पता होता है कि तू अकेला नहीं, तू एक पूरी ताकत के साथ चलता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, सही नेटवर्क तेरी अहमियत को 10 गुना बढ़ा देता है। कैसे अपनाए? सर्कल का ऑडिट कर। जो लोग तुझे नीचे खींचते हैं उनसे विनम्रता से दूरी बना। सही लोगों से जुड़ा, उनसे मिल जो तुझसे एक कदम आगे हों। मेंटोर्स, प्रोफेशनल्स या ऑनलाइन कम्युनिटी रिश्तों में इन्वेस्ट कर। दूसरों की मदद कर, उनकी बात सुन, उनके लिए वक्त निकाल, वफादारी दिखा। सच्चे रिश्ते वक्त और भरोसे से बनते हैं। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर सही नेटवर्क तुझे अजय बना सकता है तो सोच, जब तू अपनी बातों से लोगों के दिल जीतेगा तब तेरा असर कितना बड़ा होगा। क्या तू तैयार है अगला काम जानने के लिए जो तेरे शब्दों को ताकत देगा? इसे कमेंट में लिख, मैं सही नेटवर्क चुनता हूं। 8वां काम है अपनी भाषा और बातचीत को प्रभावशाली बनाना। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, शब्द वो हथियार हैं जो बिना लड़े जीत दिलाते हैं। सोच, जब तू किसी से बात करता है तो क्या तेरी बातें लोगों को रुकने पर मजबूर करती हैं? क्या तेरी आवाज में वो वजन है जो सुनने वाले को झकझोर दे, या तू बस औपचारिक बातें करके निकल जाता है? अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े पद या पैसे से ही लोग इज्जत देते हैं, लेकिन भाई असली ताकत तेरे शब्दों में है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जब तू अपनी भाषा को समझदारी से इस्तेमाल करता है तो तू लोगों के दिल और दिमाग पर राज करता है। तूने वो लड़ी DDH का देखा होगा जो ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो हर कोई सुनता है। उसकी बातों में गहराई होती है।
उसकी आवाज में आत्मविश्वास होता है और यही उसे अनमोल बनाता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। लोग उस इंसान को खोना नहीं चाहते जो अपनी बातों से प्रेरित करता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है शब्दों में सच्चाई और सम्मान होना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो बोलो सोच कर बोलो, क्योंकि शब्द तीर की तरह हैं, एक बार निकले तो वापस नहीं आते। सोच, तू एक लाडी डीएचकी से बात कर रहा है। अगर तू सतही बातें करता है, मौसम गॉसिप, तो वो बोर हो जाएगी। लेकिन अगर तू अपनी बातों में गहराई लाता है, अगर तू कुछ ऐसा कहता है जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे, तो वो तुझसे फिर बात करना चाहेगी। यही शब्दों की ताकत है। कैसे अपनाएं? स्पष्ट बोल, धीरे और आत्मविश्वास से बात कर, नजरें मिलाकर बोल, सुनने की कला सीख, दूसरों की बात ध्यान से सुन, बिना जज किए जवाब दे, शब्दों का चयन कर, झूठ, गॉसिप या नीचा दिखाने वाली बातें मत कर, सच्चाई और प्रेरणा से बोल, पढ़ाई कर, किताबें, PR, न्यूज देख, ताकि तेरी बातों में गहराई आए। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तेरे शब्द लोगों के दिल जीत सकते हैं, तो सोच, जब तू अपनी आंतरिक शक्ति को जगा लेगा, तब तेरा असर कितना बड़ा होगा। क्या तू तैयार है अगला काम जानने के लिए जो तुझे अटल बनाएगा? इसे कमेंट में लिख। मैं शब्दों की ताकत चुनता हूं। 9वां काम है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। सबसे बड़ी ताकत वो है जो तेरे अंदर से आती है। सोच, कितनी बार तूने खुद को कमजोर महसूस किया? कितनी बार तुझे लगा कि सामने वाली मुश्किल तुझे तोड़ आंच देगी? लेकिन सच ये है कि तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तेरे अंदर वो आग है जो तुझे हर तूफान में खदड़ा रख सकती है, लेकिन तू उसे तब तक नहीं जान पाएगा जब तक तू अपने डर, अपने संदेह और अपनी कमजोरियों का सामना नहीं करता। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब तू अपने आप से वादा करता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो कोई तुझे गिरा नहीं सकता। तूने वो लड़का देखा होगा जिसे जिंदगी ने बार बार ठोकर मारी। लोग उसे हारा हुआ समझ रहे थे, लेकिन उसने अपने अंदर की ताकत को जगाया। वो हर बार उठा, हर बार लड़ा, और आज वो एक मिसाल है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली ताकत इरादों में है। सीनेका ने कहा था, आग तभी ताकतवर होती है जब उसे हवा मिलती है। वैसे ही तू तभी ताकतवर है जब तू अपने इरादों को मजबूत करता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। लोग उस इंसान को खोना नहीं चाहते जिसके इरादे अटल हैं। जब तू अपनी आंतरिक शक्ति को जगाता है, तो तू वो इंसान बन जाता है जिसका स्थान कोई नहीं ले सकता। कैसे अपनाए? मेडिटेशन कर। हर दिन 10 मिनट अपने मन को शांत कर, अपनी ताकत को महसूस कर, खुद से बात कर। हर सुबह खुद को याद दिला, मैं हर मुश्किल से बद्दा हूं। चुनौतियों का सामना कर। जो काम डराता है उसे पहले कर। अपनी जीतें गिन। अपनी हर छोटी कामयाबी को सेलिब्रेट कर। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तेरी आंतरिक शक्ति तुझे अटल बना सकती है, तो सोच, जब तू अपनी मेहनत से दुनिया में मिसाल बनाएगा, तब तेरा असर कितना बड़ा होगा। क्या तू तैयार है आखिरी काम जानने के लिए जो तुझे अमर कर देगा? इसे कमेंट में लिख। मैं अपनी शक्ति चुनता हूं। आखिरी काम है अपनी मेहनत और संघर्ष से पहचान बनाना। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब तू अपनी जिंदगी को एक मिसाल बना देता है, तो तुझे कोई भूल नहीं सकता। सोच, कितनी बार तूने मेहनत की लेकिन लगा कि कोई उसकी कदर नहीं करता। कितनी बार तुझे लगा कि तेरी कीमत कोई नहीं समझता। लेकिन भाई, असली पहचान वो नहीं जो तू चिल्लाकर बनाए। असली पहचान वो है जो तेरी मेहनत चुपके से बनाती है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जो इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीता है, वही अमर होता है। तूने वो लड़का देखा होगा जो दिन रात मेहनत करता है। वो अपने परिवार के लिए लड़ता है, अपने सपनों के लिए जूझता है और अपनी हर ठोकर से कुछ सीखता है। उसकी कहानी दूसरों को प्रेरणा देती है। उसकी जिद दूसरों को लड़ना सिखाती है, और यही उसकी अहमियत को आसमान तक ले जाता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली जीत दूसरों के लिए मिसाल बनने में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने हर काम को इस तरह कर जैसे ये तेरा आखिरी काम हो। जब तू अपनी मेहनत से दुनिया में जगह बनाता है, तो तेरे हेटर्स भी तुझसे डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि तू वो इंसान है जो कभी हार नहीं मानता। कैसे अपनाए? लगातार मेहनत कर। अपने गोल्स के लिए हर दिन एक कदम उठा। दूसरों की मदद कर। अपनी सक्सेस को शेयर कर। दूसरों को प्रेरित कर। अपनी कहानी बताओ। अपनी लड़ उठाई, अपनी जीत को दुनिया के सामने ला। नेक इरादे रख। हर काम में सच्चाई और सम्मान शामिल कर।
सवाल जो तुझे झगोरेगा, अगर तेरी मेहनत तुझे मिसाल बना सकती है तो सोच, जब तू इन 10 कामों को अपनी जिंदगी में लागू करेगा तब तेरा असर कितना बढ़ा होगा। क्या तू तैयार है इन कामों को जीने के लिए? इसे कमेंट में लिख, मैं मिसाल बनना चुनता हूं। भाई, स्टोइक सोच की इस जर्नी में तूने वो 10 खतरनाक काम सीख लिए जो तेरी अहमियत को आसमान तक ले जा सकते हैं। तूने जाना कि कैसे चुपचाप गायब होकर अपनी खामोशी को हथियार बनाना है, कैसे आत्म संयम और अनुशासन तुझे भीड़ से अलग करता है, कैसे आर्थिक मजबूती तुझे इज्जत और आजादी देती है, कैसे सपनों के लिए पागलपन तुझ में जुनून की आग जलाता है, कैसे डर को जीतना तुझे साहसी बनाता है, कैसे सोच को बदलकर हर मुश्किल को अवसर में बदला जा सकता है, कैसे नेटवर्क को मजबूत करना तुझे अकेला नहीं छोड़ देता, कैसे शब्दों की ताकत लोगों के दिल जीतती है, कैसे आंतरिक शक्ति तुझे अटल बनाती है और कैसे मेहनत और संघर्ष तुझे दुनिया में मिसाल बनाते हैं। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या तू इन कामों को सिर्फ सुनकर निकल जाएगा या इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, ये वीडियो सिर्फ शब्द नहीं, ये तेरा रास्ता है। तेरा वो रास्ता जो तुझे एक स्टोइक योद्धा बनाएगा। दुनिया तुझे सिखाती है कि तुझे दूसरों की मंजूरी चाहिए, कि तुझे बार बार खुद को साबित करना होगा, कि तुझे हर उस इंसान के पीछे भागना होगा जो तुझे इग्नोर करता है। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, तेरी अहमियत तेरे अंदर है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो इंसान अपनी सच्चाई को गले लगाता है वो दुनिया के हर शोर से आजाद हो जाता है। जब तू उन लोगों के पीछे भागता है जो तेरी कदर नहीं करते, जो तुझे हल्के में लेते हैं, जो तेरी वैल्यू नहीं समझते, तो तू अपनी उस ताकत को खो देता है जो तुझे बेमिसाल बनाती है। लेकिन जब तू अपनी अहमियत को चुनता है, जब तू अपनी शांति को प्राथमिकता देता है, जब तू स्टोइक बनता है, तो तू दुनिया को बता देता है कि तेरा समय, तेरा दिल और तेरा वजूद अनमोल है। स्टोइक सोच का वादा। यह वीडियो सिर्फ इज्जत कमाने की बात नहीं, ये तेरी पूरी जिंदगी को ऊंचा उठाने की बात है। जब तू इन 10 कामों को अपनाता है तो तू न सिर्फ अपने हेटर्स को खामोश करता है, बल्कि अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने आप को वो इंसान दिखाता है जो हर तूफान में अडिग रहता है। तू वो इंसान बन जाता है जिसकी मौजूदगी में लोग राहत महसूस करते हैं और जिसकी गैर मौजूदगी में लोग अधूरे लगते हैं। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू अभी इसी पल एक फैसला ले। स्टोइक सोच का वादा है, तू अपनी अहमियत को आसमान तक ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत है उन रिश्तों से दूरी जो तुझे नीचे खींचते हैं। वो कीमत है वो असहजता जब लोग तुझे स्वार्थी कहते हैं। वो कीमत है वो साहस जो तुझे अपनी सच्चाई को जीने के लिए चाहिए। लेकिन ये कीमत चुकाने लायक है, क्योंकि इसके दूसरी तरफ वो आजादी है जो तू हमेशा से चाहता था। वो शांति है जो तुझे हर तूफान में अडिग रखेगी। वो ताकत है जो तुझे हर बार उठने की हिम्मत देगी। सोच, तू क्यों नहीं? सोच, तू वो इंसान क्यों नहीं बन सकता जिसके मैसेज का इंतजार लोग करें? तू वो इंसान क्यों नहीं बन सकता जिसकी एक बात लोग सालों याद रखें? तू वो इंसान क्यों नहीं बन सकता जिसके बिना किसी की जिंदगी अधूरी लगे? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, तू बन सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे स्टोइक बनना होगा। स्टोइक बनना मतलब है अपने मन पर काबू रखना। स्टोइक बनना मतलब है अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। स्टोइक बनना मतलब है अपनी सच्चाई को गले लगाना, भले ही दुनिया तुझे जज करे, क्योंकि स्टोइक योद्धा वो नहीं जो हर जंग जीतता है। स्टोइक योद्धा वो है जो हर जंग में अपनी शांति को बचाता है। अब तेरा टर्न है, तो आज, अभी, इस पल में अपने आप से एक वादा कर। वादा कर कि तू उन रिश्तों को छोड़ देगा जो तेरी अहमियत को कम करते हैं। वादा कर कि तू अपनी शांति को प्राथमिकता देगा। वादा कर कि तू अपनी सच्चाई को गले लगाएगा, भले ही दुनिया तुझे गलत समझे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये तेरा आईना है। ये तुझे दिखाता है कि तू कौन है और तू क्या बन सकता है। ये तेरा वो रास्ता है जो तुझे उस जिंदगी तक ले जाएगा जो तू डिजर्व करता है। अगर इस वीडियो ने तुझ में 1 सेकंड के लिए भी आग जलाई, अगर इसने तुझे अपनी सच्चाई से रूबरू कराया, अगर इसने तुझ में वो स्टोइक योद्धा जगाया जो अपनी अहमियत को जानता है, तो तुझे कुछ करना होगा। उस लायक बटन को दबा दे, क्योंकि ये कंटेंट उनके लिए है जो अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। अगर तू भी उनमें से है तो स्टोइक सोच को सब्सक्राइब कर। और अगर तू वाकई में अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, अगर तू अपनी अहमियत को चुनना चाहता है, अगर तू वो इंसान बनना चाहता है जो दुनिया के शोर से ऊपर उठ चुका है, तो कमेंट में लिख, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं। एक आखिरी सवाल,
लेकिन रुक, ये सिर्फ शुरुआत है। तूने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा, तूने एक सोच को महसूस किया। हर शब्द, हर विचार, हर इमोशन, क्या इसने तुझ में कुछ हिला दिया? अगर हाँ, तो मैं तुझसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं। क्या तू सच में तैयार है? क्या तू उस रास्ते पर चलने को तैयार है जहां दर्द भी सीख है और ठोकर भी ताकत देती है? क्या तू सिर्फ कमेंट करके निकल जाएगा या तू खुद से एक वादे की शुरुआत करेगा? क्या तू उस रास्ते को फॉलो करेगा जो आसान नहीं है लेकिन जो तुझे बेमिसाल बनाएगा? स्टोइक सोच का मैसेज। स्टोइक सोच का मैसेज साफ है, तू बेमिसाल है, लेकिन ये बेमिसालता तुझे साबित करनी होगी। हर दिन, हर पल, हर फैसले में तू जब अपनी अहमियत को चुनता है तो तू दुनिया को बता देता है कि तेरा समय, तेरा दिल और तेरा वजूद कीमती है। तू जब स्टोइक बनता है तो तू वो इंसान बन जाता है जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसकी मौजूदगी माहौल बदल देती है, जिसकी कमी हर किसी को खलती है। और यही वो ताकत है जो स्टोइक सोच तुझ में जगाना चाहता है। अब क्या? तो अब तेरा टाइम है लीजेंड बनने का टाइम। आज से इन 10 कामों को अपनाना शुरू कर। आज से उन गलतियों को छोड़ दे जो तुझे सस्ता बनाती हैं। आज से वो आत्मविश्वास अपनाना शुरू कर जो तुझे अनमोल बनाएगा, क्योंकि तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू एक स्टोइक योद्धा है। सोच, तू वो लड़का है जो हर सुबह अपने गोल्स की तरफ कदम बढ़ाता है। तू वो इंसान है जो अपनी स्किल्स को निखारता है, अपनी भावनाओं को समझता है और अपने स्टैंडर्ड्स पर अडिग रहता है। तू वो इंसान है जिसकी चाल में कॉन्फिडेंस है, जिसकी बातों में गहराई है और जिसकी खामोशी में ताकत है। अब तू कल्पना कर, वो लोग जो तुझे हल्के में लेते थे अब तुझसे डरते हैं। वो हेटर्स जो तुझ पर हंसते थे अब तुझसे जलते हैं। और तू जो कभी टूटा हुआ था अब वो स्टोइक योद्धा है जो अपनी शर्तों पर जीता है। स्टोइक सोच का चैलेंज मैं तुझसे एक आखिरी चैलेंज देता हूं। अगले 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, इन 10 कामों को अपनी जिंदगी में लागू कर। हर दिन एक छोटा कदम उठा, चुपचाप गायब हो, अनुशासन अपनाओ, आर्थिक मजबूती बनाओ, अपने सपनों के लिए लड़ DH, डर को हराओ, सोच को बदलो, नेटवर्क बढ़ाओ, शब्दों को ताकत दो, अपनी शक्ति को जगाओ और अपनी मेहनत से मिसाल बनो। 30 दिन बाद तू खुद को शीशे में देख और मुझे कमेंट में बता कि तूने क्या बदला। मैं इंतजार करूंगा। भाई, मैं समझता हूं कि यह रास्ता आसान नहीं, बदलाव डराता है, मेहनत थकाती है और कभी कभी लगता है कि तू अकेला है, लेकिन स्टोइक सोच तेरा साथी है। ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, ये तुझ में वो आग जगाता है जो तुझे हर तूफान में चमकने देती है। तू इस जर्नी में अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर लड़ाई में। तो अब तेरा टाइम है, उस लाइक बटन को दबा दे, क्योंकि तेरा एक लाइक मुझे और दमदार कंटेंट बनाने की ताकत देता। स्टोइक सोच को सब्सक्राइब कर ताकि मैं तुझे ऐसी ही गाइड देता रहूं। और कमेंट में लिख, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं। साथ में ये भी बता कि तू आज से क्या बदलने वाला है। तेरा सबसे बड़ा डर क्या है? तेरा सबसे बड़ा गोल क्या है? मैं तेरे जवाब का इंतजार करूंगा। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक स्टोइक बन, अपनी शांति को चुन, अपनी ताकत को गले लगा और अपनी जिंदगी को वो दिशा दे